तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर चल रहा है मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन, उसका हम एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखने वाले हैं। देखेंगे क्या कुछ करना है इसके अंदर और क्या बोल रहा है 7th क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कुछ कहता है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है जरा उसकी सुनते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्रिस्टल लिमिटेड के खाते में 1 जनवरी 2015 को निम्नलिखित शेष थे। अब जब भी ये 1 जनवरी 2015 का बोलेगा ना, जनवरी का, इसका मतलब इसके खाते कब चल रहे हैं? इसके खाते चल रहे हैं भैया जनवरी से दिसंबर। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है आगे? ये ऐसे बोल रहा है कि देखो कि मशीनरी खाते का शेष दे रखा है। इसने ये नहीं बोला है कि कौन सी मशीनरी खरीदी है बेची, इसने आपको बैलेंस दे रखा है। मशीन खाते का बैलेंस दे रखा है आपको 15 लाख रुपए का, और मशीन पर हरास प्रावधान खाते का कितना दे रखा है? 5,50,000 रुपए का। हरास प्रावधान खाता मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपन ने जो बनाना सीखा था ना, वो मैं आपको पहले के क्वेश्चंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सिखा चुका हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। तो अगर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वाले वीडियो भी जाके देखिएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को 1 जनवरी 2012 को 2 लाख रुपए में क्रय की गई मशीनरी को 75,000 रुपए में बेच दिया। बहुत बढ़िया काम करा या बेच दिया जो तो। अब आगे क्या करें? देखो इसने हमारे को नहीं बताया कि इसमें जो 15 लाख रुपए है ना, ये 15 लाख रुपए की जो मशीनरी है, ये मशीनरी खाते का शेष है। इसका मतलब इसमें 1 मशीनरी भी हो सकती है, इसमें 2 भी हो सकती है, इसमें 3 भी हो सकती है। इसमें कितनी भी मशीनरी हो सकती है, हमें नहीं पता है कितनी मशीनरी है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को बताया ही नहीं गया है। और ये जो मशीनरी का प्रावधान खाता है, इसके प्रावधान खाते के अंदर प्रावधान खाते में जो शेष दे रखा है, यहाँ पर जितनी भी मशीनरियाँ इस बिज़नेस के अंदर हैं, उन मशीनरियों पर जितने भी साल में अब तक जो मूल्यह्रास लगाया गया है, उन सबका जोड़ है भैया ये बैलेंस। ठीक है? अब ये बोल रहा है कि इसने क्या करा 1 अप्रैल 2015 को, यानी इसका साल तो कब स्टार्ट हो रहा है? साल स्टार्ट हो रहा है भैया इसका 1 जनवरी, ठीक है ना? 1 जनवरी 2015 इसका साल स्टार्ट हो रहा है, और इसने क्या करा है उसके बाद में यानी 1 अप्रैल 2015 को इसने एक मशीनरी बेच दी है। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने बाद क्या कर रहा है, ये एक मशीनरी को बेच रहा है। और वो उस मशीनरी के बारे में ये जानकारी दे रहा है कि उसने वो मशीनरी 1 जनवरी 2012 को क्या करी थी? परचेज़ करी थी। ठीक है? अभी जो प्रेज़ेंट का साल चल रहा है वो तो 2015 चल रहा है, जो डेट है वो 2015 की है, और इसने क्या करा 2012 में वो जो मशीनरी परचेज़ करी थी ना 2 लाख रुपए की, वो मशीनरी को क्या करा इसने अब 1 अप्रैल 2015 को क्या करा? बेच दिया है। और कितने में बेचा है मेरे दोस्तों? 75,000 रुपए में क्या कर दिया इसने इसको बेच दिया। आगे बढ़ते हैं देखो, 1 जुलाई 2015 को 6 लाख रुपए में एक नई मशीनरी इसने खरीद ली। ठीक है भैया, मशीनरी भी खरीद ली। अब ये सारा काम इसी साल में ही हो रहा है, ठीक है? मशीन पर ह्रास 20% वार्षिक की दर से सीधी रेखा पद्धति से लगाना है। सीधी रेखा पद्धति का मतलब हो गया भैया एसएलएम मेथड से लगाना है। 31 दिसंबर को खाते बंद किए जाते हैं। वर्ष की समाप्ति 31 दिसंबर 2015 को मशीन खाता एवं प्रावधान खाता बना के बताइए। ठीक है भैया, बना के बता देंगे, अपन को क्या जोर आ रहा है, अपन तो बैठे ही बताने के लिए हैं यहाँ पर, हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा-सा हो सकता है आपको अटपटा-सा लगे। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपने करे नहीं है अभी तक। पहली बार कर रहे हैं अपन इस तरीके का कोई क्वेश्चन, तो जब भी कोई नया क्वेश्चन सामने आता है ना, तो उसके अंदर परेशानियाँ तो आ जाती है। तो कोई ख़ास बात नहीं है, तुम तो क्या करना, देखो अभी बस देखते जाओ। परफ़ॉर्मा तुम्हारी आँखों के सामने है, परफ़ॉर्मा हमने कितनी बार ही बना दिया है, तो मेरे हिसाब से अब इस परफ़ॉर्मे को तो रिपीट करने की कोई ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। फिर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट का परफ़ॉर्मा है यहाँ पर, लिख देते हैं भैया। ये हो गई आपकी डेट, ये हो जाएगा क्या? पर्टिकुलर, ये हो जाएगी भैया अमाउंट, फिर से क्या हो गया आपका डेट, ये आ जाएगी भैया पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों अमाउंट, ये आ जाएगा आपका क्या? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, और ये आपका क्या बन जाएगा? मशीनरी अकाउंट। ये हो गया मशीनरी अकाउंट, ये फिर से डेट। अब मैं थोड़ा-सा देखो रफ में लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इन सब चीज़ों के अंदर ही। चलो देखो यार, अपन तो सबसे पहले लिखते हैं मेरे दोस्तों बैलेंस। अब देखो जितनी भी संपत्तियाँ होती है ना, वो चाहे मशीन हो, फर्नीचर हो, कोई भी हो, अगर वो एक संपत्ति है तो उसका कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। और ये साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड, और ये होती है क्रेडिट साइड। तो हमें ये जो बैलेंस दे रखा है ना इसने, क्या दे रखा है? 15 लाख रुपए, ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे क्या? टू बैलेंस बीडी,
और डेट डाल देंगे भैया। डेट इसकी क्या है, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 साल का पहला दिन, और 15 लाख रुपए की हमारे पास में मशीनरी पड़ी है। ऐसे ही जो हमारा प्रोविजन होता है ना, जितने भी प्रोविजन होते हैं ना मेरे दोस्तों, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है 5,50,000 रुपये। तो किधर आएगा मेरे दोस्तों, इधर क्रेडिट साइड में आएगा, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस BD, और वही 1 जनवरी 2015 डेट आ गई अपनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। अब इसने बोला क्या है भैया, इसने हमको ये बोल दिया कि आपको क्या करना है, हमने ये मशीनरी 1 अप्रैल 2015 को हम एक मशीनरी बेच रहे हैं, जो कि हमने 1 जनवरी 2012 को 2 लाख रुपए में परचेस करी थी भैया। अब देखो ऐसा होगा इसके अंदर कि मशीनरी जो आपने परचेस करी है, इसकी ये कौन सी प्राइस दे रखी है, ये इसकी दे रखी है मेरे दोस्तों परचेस प्राइस। परचेस प्राइस का मतलब हो गया ये इसका क्रय मूल्य दे रखा है, इतने में खरीदी थी। पर जिस दिन हम बेचते हैं ना, उस दिन तक का मूल्य ह्रास उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर हम देखेंगे कि वो मशीनरी को बेचने पे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो इस पर अब तक का जितना भी मूल्य लगाया है ना, इस पर जितना भी मूल्य ह्रास लगाया है, वो सारा इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ये जो 5,50,000 रुपये लिखा है ना हमने, इसमें वो शामिल है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो अपन को 15 लाख रुपए दे रखे हैं ना, ये 15 लाख रुपए में जरूरी नहीं है एक ही मशीनरी है, इसमें बहुत सारी मशीनरी है। हमें सिर्फ वो मूल्यह्रास की प्राइस चाहिए जो मूल्यह्रास क्या हुआ है, उसने उस मशीनरी पे लगाया है, जिस मशीनरी को क्या करा है, उसने बेचा है। अब मैं आप लोगों के लिए इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल से करने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जिस मशीनरी को बेचने की बात कर रहा है ना, हम शुरुआत करते हैं कि ये मशीनरी खरीदी कब थी वहाँ से। तो ये मशीनरी इसने खरीदी थी भैया 1 जनवरी 2012 को। देखना ज़रा गौर से, 1 जनवरी 2012 को इसने 2 लाख रुपए में एक मशीनरी खरीदी, और इस मशीनरी को ये कब बेच रहा है, इस मशीनरी को ये बेच रहा है यहाँ पर 1 अप्रैल 2015, बेच रहा है इसको 1 अप्रैल 2015। तो इसने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिया, काम में लिया, तो इस पर मूल्यह्रास लगाया होगा। अच्छा, मूल्यह्रास की दर है कितनी प्रतिशत, 20%। अब कितना मूल्यह्रास लगाया है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2012 से लेकर हमें मूल्यह्रास माइनस करना पड़ेगा 2012-13 का, एक साल। इसके बाद में 2013-14 का दूसरा साल, 3 साल, 2014-15, ये कब बेची, 15 में बेची ना। तो 1 जनवरी, ये जो तारीखें हैं ये कब की है, सारी की सारी 1 जनवरी की है। तो यहाँ से यहाँ 1 साल, 2 साल और 3 साल, तो ये मशीनरी 3 साल चली, और 3 साल भी नहीं, 1 अप्रैल यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने और चली। तो चौथी बारी आती है भैया 3 मंथ का बाद में और डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 जनवरी को ही नहीं बेची हमने, इसको कब बेचा, 1 अप्रैल को बेचा। तो जनवरी के बाद में 3 महीने ये और चली। तो कुल मिला के 3 साल और 3 महीने ये मशीनरी चली है, तो हमें 3 साल और 3 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन की दर क्या है, 20%। हमने खरीदी कब इसको, 1 जनवरी। खाते कब बंद होते हैं हमारे, खाते बंद होते हैं हमारे 31 दिसंबर को, यानी पहले ही साल से ये पूरे पूरे 12 महीने ही चल रही है। यानी पहले साल भी पूरे 12 महीने चली, दूसरे साल भी 12 महीने, तीसरे साल भी 12 महीने चली। तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा क्या कर लेंगे, 2 लाख का 20% अपन क्या कर लेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि 2 लाख का भैया 20% कितना होता है, तो 2 लाख का 20% हो जाता है मेरे दोस्तों 40,000 रुपये। यानी पहले साल इसमें कितना डेप्रिसिएशन लगा, 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगा है। अब देखो, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से ये हट गया। पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 40,000 रुपये, दूसरे साल भी वही 40,000 रुपये, क्योंकि सीधी रेखा पद्धति है ना, अपना SLM मेथड है, उसमें हर साल वही डेप्रिसिएशन लगता है। चौथे साल भी 40,000 रुपये। पर ये 3 महीने जो एक्स्ट्रा चला ना, इस पर हम क्या करेंगे, 40,000 तो पूरे 12 महीने का है ना मूल्यह्रास, तो अपन क्या करेंगे, 3 महीने का निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। तो जब 3 महीने का निकालेंगे तो मेरे दोस्तों निकल के आ जाएगा 10,000 रुपये, यानी कुल मिला के 40 और 40 80, और 40 1,20,000, और 10 1,30,000 रुपये। हमने इस पर अब तक 1,30,000 रुपये का मूल्यह्रास लगा दिया है। यानी जिस दिन, यानी 1 अप्रैल को ये मशीनरी जिस दिन हम बेच रहे हैं, उस दिन इस मशीनरी का मूल्य कितना है, 2 लाख में से 1,30,000 क्या कर दो, माइनस कर दो। 70,000 रुपये का मूल्य है जिस दिन उस मशीनरी को बेच रहे हैं। और हमने इस मशीनरी को बेच कितने में दिया, जरा देखें ऊपर जाके प्राइस को,
तो यहाँ पर हमने इस मशीनरी को 75,000 रुपए में बेच दिया। बहुत ही अच्छी बात है, हमने इसको ज़्यादा में बेचा है। हमने इसको 5,000 प्लस में बेचा है, यानी यहाँ पर हमें क्या हुआ है भैया, प्रॉफिट हुआ है। अब देखो ये जो मेथड है अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम एंट्री करेंगे, कौन से खाते में लिखेंगे, वो यहाँ पर देखना हमारे को क्या क्या लिखना होता है। मैंने अब आपको पहले ही बताया, जब भी हम मशीनरी बेचते हैं तो 3 चीज़ें लिखते हैं भैया। क्या क्या लिखते हैं, पहले तो आ जाओ भैया कौन सी तारीख को है, तो ये है मेरे दोस्तों 1 अप्रैल 2015। तो यहाँ तारीख डाल दो भैया 2015 और यहाँ पर लिख दो भैया 1 अप्रैल। और यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैंक। बाय बैंक में आपको क्या लिखना है, कितने में मशीनरी बेची है। तो आपने मशीनरी बेची मेरे दोस्तों 75,000 रुपये में। उसके बाद में लिखना है आपको बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि 1 जनवरी जो साल की पहली तारीख है, पहली तारीख के बाद ये कितने दिन और चली। तो पहली तारीख के बाद मेरे दोस्तों 3 महीने और चली, और 3 महीने का डेप्रिसिएशन अपन ने भी नीचे निकाला ही था 10,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर बस 3 मंथ्स लिख देता हूँ, और जो 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन अपन ने यहाँ पर निकाला था वो लिख देते हैं। पर मेरे दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हम मशीनरी खाते के अंदर सारा का सारा डेप्रिसिएशन ना लिखकर डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखते हैं, अलग लिखते हैं एक अलग से अकाउंट में। यानी ये जो 2 लाख रुपए की मशीनरी है, इस पर हमने जो ये 1 लाख जो डेप्रिसिएशन निकाला ना अपन ने 1,30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं है, ये डेप्रिसिएशन कहाँ है, इस 5,50,000 रुपए में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस खाते से निकाल कर ऊपर मशीनरी खाते में डालना पड़ेगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे भैया टू मशीनरी, और लिख देंगे मेरे दोस्तों 1,30,000 रुपये। और यहाँ पर ये जो हमने 10,000 लिखा है ना, ये 10,000 हम हटा देते हैं, क्योंकि 1,30,000 रुपये में वो 10,000 रुपये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। 1,30,000 लिखते हैं, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बजाय हमने ये कहाँ से उतारा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उतारा है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने पहले डेप्रिसिएशन इसलिए लिखा था क्योंकि अपन ने जो याद कराया है पहले वाले क्वेश्चन में, मैंने आपको यही याद कराया है कि जब भी कोई मशीनरी बेचते हैं तो 3 काम करते हैं। एक तो आपको लिखना होता है बाय बैंक, एक आपको लिखना होता है डेप्रिसिएशन, और एक आपको लिखना पड़ता है प्रॉफिट या लॉस। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बाय बैंक हमने लिख दिया। बाय डेप्रिसिएशन में अपन अब तक उस पर पूरा जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया है अब तक, पहली तारीख से लेके जिस तारीख को वो खरीदी थी, वहाँ से पूरा डेप्रिसिएशन अब तक का पूरा लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। और वो डेप्रिसिएशन हमें कहाँ मिलेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के हमारे को मशीनरी अकाउंट में डालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर एंट्री थोड़ी अलग तरीके से होगी। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टू मशीनरी लिख दिया, टू मशीनरी में वो डेप्रिसिएशन लगा दिया, और वो ट्रांसफर करके अपन ने कहाँ पर डाल दिया, मशीनरी अकाउंट के अंदर। वही 1 अप्रैल की तारीख आ गई, यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद में अब हमारे को निकालना है प्रॉफिट या लॉस, और वो हम पहले से ही यहाँ पर निकाल के बैठे ही हैं कि हमें क्या हुआ है, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो जब प्रॉफिट होता है ना, तो वो इधर नहीं आता, प्रॉफिट कहाँ आता है, इस तरफ आता है। यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, प्रॉफिट, और ब्रैकेट में आप लिख देना भैया वर्किंग नोट। ये आपने कैलकुलेशन कहाँ दिखाई है, वर्किंग नोट में, यानी 5,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। डेट वही आ जाएगी मेरे दोस्तों यहाँ पर आपकी 1 अप्रैल। अब हमने क्या कर दिया है, बेचने का सारा कार्यक्रम यहाँ पर खत्म कर दिया है। 3 एंट्रियां होती है बेचने पर, और तीनों एंट्री कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2015 को 6 लाख रुपए की इसने क्या करी, एक और मशीनरी खरीद ली भैया। ठीक है भैया, लिख देते हैं यहाँ पर 1 जुलाई। तो यहाँ आ जाएगा भैया 1 जुलाई, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों क्या, टू बैंक, और यहाँ पर अपन क्या डाल देंगे, कुछ डालें क्या, नहीं मेरे हिसाब से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीनरी वैसे ही अंदर कितनी मशीनरी है पता नहीं चल रहा। अपन परचेज लिख देते हैं कि हमने एक और मशीनरी अगर ये परचेस करी है, और वो यहाँ पर अपन ने कितने की परचेस करी है, 6 लाख रुपए की परचेस करी है। ठीक है, अब और कुछ नहीं हुआ, बेचना था बेच दी, खरीदना था खरीद ली। अब साल के आखिर में आ जाएंगे और निकालेंगे मशीनरी पर क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कहाँ निकलेगा, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अलग खाते में निकलेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पर ना अपने पास में साल की शुरुआत में कितनी मशीनरी थी, साल की शुरुआत में हमारे पास में 15 लाख रुपए की मशीनरी थी। जैसा कि आपको पता है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है ना, तो मशीनरी अकाउंट में जो मशीनरी लिखी होती है वो उसकी परचेस प्राइस ही होती है, क्योंकि हमने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करा ही नहीं होता है। तो ये 15 लाख रुपए क्या है, परचेस प्राइस है। 15 लाख रुपए की सारी मशीनरी है। पर जैसा कि आपको पता है कि अपन ने इसमें से एक मशीनरी बेच दी जो कि कितने की थी, 2 लाख रुपए की थी। तो देखो 15 लाख रुपए की अपने पास साल की शुरुआत में मशीनरी थी, इसमें से अपन ने कितनी मशीनरी बेच दी,
2 लाख की मशीनरी तो बेच दी। अब हमारे पास में मशीनरी कितनी बच गई? 13 लाख रुपए की। तो 13 लाख रुपए की तो वो मशीनरी है जो अपने पास में पहले से है, जिसको मैं बोल दूं ओल्ड। इसके बाद में हमने एक और मशीनरी खरीदी यहाँ पर 6 लाख रुपए की, जिसकी अपन ने एंट्री करी, और ये कब खरीदी अपन ने? 1 जुलाई को खरीदी है। यानी एक न्यू मशीनरी भी आ गई 6 लाख रुपए की, जो कि अपन ने कब खरीदी थी? जुलाई में खरीदी थी। अब ये जो ओल्ड मशीनरी है ना, ये तो चली है भैया पूरे के पूरे 12 महीने, ठीक है। पर ये जो नई खरीदी ये अपन ने कब खरीदी? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चलिए मेरे दोस्तों 6 महीने। तो यहाँ पर 2 अलग-अलग मशीनरियों पे डेप्रिसिएशन होगा। एक तो होगा भैया ओल्ड मशीनरी पे, और एक होगा मेरे दोस्तों न्यू मशीनरी पे। तो ओल्ड मशीनरी तो कितने की थी मेरे दोस्तों? 13 लाख रुपए की मशीनरी थी, और 13 लाख रुपए पर सीधा-सीधा हम क्या निकाल लेंगे? 20% निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर 13 लाख रुपए पर 20% निकाल लेता हूँ, तो मेरे दोस्तों आ जाता है 2,60,000 रुपए का मूल्यह्रास। इसके बाद मैं न्यू मशीनरी पर निकाल लेता हूँ, यानी 6 लाख रुपए की मशीनरी पर मैं यहाँ पर निकालूँगा 20% पर कितने महीनों का? 6 महीनों का। तो मैं निकाल लेता हूँ, देखो 6 लाख पर 20% 6 महीनों का, तो मेरे दोस्तों आ रहा है यहाँ पर 60,000 रुपए। तो कुल मिला के इस साल हमारा बची हुई जितनी भी मशीनरियाँ हैं उन पर डेप्रिसिएशन बन रहा है 3,20,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। बैलेंस इस खाते का भी निकालना है और बैलेंस मशीनरी का भी निकालना है। पहले बताओ किसका निकाल लें? मशीनरी का निकाल लें। चलो देखो मशीनरी का निकाल लेते हैं यहाँ पर, और कुछ है ही नहीं, बस सीधे-सीधे निकल जाएगा यहाँ पर। देखो ये आ जाएगा, यूँ लिखेंगे अपन। चले भैया, देखो बैलेंस निकालता हूँ मैं। 15 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 5,000, तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 21,05,000। इसके बाद में इधर मैं लिख दूंगा 21,05,000, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 75,000 और माइनस कर दूंगा 1,30,000, यानी हमारे पास में अब 19 लाख रुपए की मशीनरी क्या हो गई है? शेष रह गई है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाय बैलेंस बीडी। और एक्चुअली बीडी नहीं आएगा, सीडी आएगा। मैं हमेशा बीडी सीडी, आप लोगों को पता ही है, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है बड़ी दिक्कत है बीडी सीडी की। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ये तारीख आ जाएगी आपकी 31 दिसंबर। चेक करवा देता हूँ ऊपर बैलेंस कितना बच रहा है, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बैलेंस बच रहा है 19 लाख रुपए का। 5,000 रुपये का प्रॉफिट आया ही था, आप लोगों को पता ही है। अब अपन आगे का कार्यक्रम कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। इसको क्लोज करेंगे तो 5,50,000 रुपये पहले था, 3,20,000 रुपये और लग गया, तो इधर की टोटल आ रही है 8,70,000 रुपये। पर हमने यहाँ से जो मशीनरी बेची थी ना, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल के हमने अलग फेंक दिया था, तो 1,30,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के इस साल डेप्रिसिएशन हो गया भैया 7,40,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है। तो आ जाएगा भैया क्या? टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। अब देखो जहाँ तक मैंने नोटिस करा है, डेट डाल देते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर यहाँ पर 7,40,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है। पर आपका जो आंसर है ना, उस आंसर में दे रखा है भैया 4,90,000, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगर आपके पास में हो सकता है कोई नई बुक हो या कोई ऐसा एडिशन हो जिसमें सही आंसर दे रखा हो, तो ठीक है। अगर आप लोगों की बुक में भी 4,90,000 लिखे हुए हैं मेरे दोस्तों, तो उसको सही कर लेना। 4,90,000 किसी भी तरीके से नहीं आएगा, 7,40,000 रुपये आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले ही सालों का जो बैलेंस था वो कितना था? 5,50,000 रुपये था। यानी पिछले सालों से जो मशीनरी थी उस पर ही डेप्रिसिएशन हम 5,50,000 रुपये लगा चुके थे। तो इस साल तो हमने और डेप्रिसिएशन निकाला है, तो डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगा ही, डेप्रिसिएशन कम नहीं होगा। इसने तो बैलेंस में और कम कर दिया, तो मेरे दोस्तों गलत है, वो आंसर गलत दे रखा है। आंसर को कर देना 7,40,000 रुपये यहाँ पर बैलेंस है 2015 का प्रावधान खाते का। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। छोटा सा क्वेश्चन था पर क्वेश्चन बहुत खतरनाक था। वो कहते हैं ना, पॉकेट साइज पावर हाउस। छोटा सा बम होता है पर साला आवाज़ बहुत करता है। बस वही वाली बात है कि क्वेश्चन छोटा सा था पर था बहुत टेक्निकल। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ में हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ में अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।